की। अब उन कटिंगों की मैं बता देता हूं, आप अगर दिखा सके तो स्क्रीन पर दिखाइए, मैं बताता हूं वो है क्या। 8 एक जनवरी मिनट। सन 2000, हाँ आप बताइए, मैं अपनी लगाता हूँ इस स्क्रीन। 8 जनवरी सन 2005 अमर उजाला अखबार में एक खबर छपी थी, भारत भूषण नाम के हिंदू को मुसलमान जिहादी मारकर पकाकर खा गए थे कश्मीर में। मारकर पकाकर खा गए थे, आदमी को आदमी मारकर पकाकर खा गया था। जी। मैंने जब ये खबर सुनी तो मुझे बड़ी वितृष्णा सी हुई और मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इसका कैसे विरोध करूं। मैंने यहाँ के सारे हिंदू संगठनों से बात की, लेकिन हिंदू संगठनों ने मेरा साथ नहीं दिया, किसी ने भी। मैंने तो कहा कि कश्मीर चलते हैं, कश्मीर में चलकर जो है इसको देखते हैं क्या हो रहा है। उस टाइम कोई मेरी ताकत भी नहीं थी, लोग मेरी बात सुनते भी नहीं थे। तो नीरज जी, मैं इसका विरोध दर्ज करवाने के लिए सबसे पहले गाजियाबाद में जो है बैठा अनशन पर। 12-13 दिन में गाजियाबाद में अनशन पर बैठा रहा। जब मैं गाजियाबाद में अनशन पर बैठा रहा तो एक मुझे हमारे मित्र हैं, उन्होंने एक अखबार की कटिंग और मुझे भेजी थी, वो भी मैंने आपको भेजी है। शौकत अली नाम का एक मुसलमान हेड कांस्टेबल था जम्मू कश्मीर पुलिस का, उसने वहां 7 हिंदुओं को उठाया था और हिंदुओं के शरीर के अलग अलग जगह से मांस काटा था, उस मांस को तलकर खाया था और वो जो खून उनका निकल रहा था उस खून को पिया था। जब मुझे ऐसी घृणित घटनाएं पता चली तो मैं इनका विरोध करने के लिए जब अनशन पर बैठा तो एक बहुत बड़े अधिकारी मेरे पास आए। उन्होंने मुझसे कहा कि स्वामी जी, तुम रोज यहां आकर कैसे बैठ जाते हो? पहले मैं बड़े धरने प्रदर्शन किया करता था। तो मैंने कहा कि साहब देखिए, हमारे एक हिंदू भाई को मुसलमान मार के पका के खा गए। उन्होंने कहा स्वामी जी क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता, आदमी आदमी को मार के पका के नहीं खा सकता। मैंने उन्हें अखबार की दोनों कटिंग दिखाई। अखबार की दोनों कटिंग देखकर वो एकदम हतप्रभ रह गए, एकदम देखिए ये अखबार 28 मार्च सन 2000 के दैनिक जागरण में ये समाचार छपा है। 28 मार्च 2000 दैनिक जागरण में छपा है और दूसरा जो है वो 8 जनवरी 2005 अमर उजाला का है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि स्वामी जी, आप अगर ये बात आपकी सही है तो आप एक काम करो, आप जम्मू कश्मीर जाओ, ऐसे लोगों को ढूंढो जिनके परिवार के किसी को किसी ने मार के पका के खाया हो, आप ऐसा एक केस लेकर आओ, हम इसका मुकदमा लड़ेंगे। नीरज जी, आपने कभी मेरे इससे पहले सुना था कि भारत में मुसलमानों ने हिंदुओं को मार के पका के खाया? सुना है कभी इससे पहले आपने मेरे मुंह के अलावा? और आप अखबार देख लो, ये अखबार, इसका नाम है दैनिक प्रलयंकर। यहाँ के हमारे आरएसएस के बड़े वरिष्ठ कार्यकर्ता थे तेलूराम कंबोज जी, जो गाजियाबाद के मेयर रहे हैं, ये उनकी लिखी हुई रिपोर्ट है। ये इसकी ऑथेंटिसिटी है कि संघ के एक बड़े पदाधिकारी ने इसको लिखा है, क्योंकि वो जानते थे कि मैं सच्ची लड़ाई लड़ रहा हूं। मैं तो जमीन पर लड़ रहा था, सोशल मीडिया पर तो मैं 2017 में आया हूं। आपने डॉक्टर उदित त्यागी का जो इंटरव्यू लिया है, आप उदित त्यागी को जानते हैं ना, आपने अभी इंटरव्यू भी उनका लिया था, आपने बात की थी उनसे। उन्होंने मुझसे कहा था कि स्वामी जी, सड़क पे कितनी मेहनत कर लो, कोई आपको पहचानेगा ही नहीं, आपको सोशल मीडिया पे आना चाहिए। तो 2017 पे मेरा पहला भाषण साइबर सिपाही ने रिकॉर्ड करके चलाया था अपने चैनल पर। साइबर सिपाही, आप शुभम मंगला वगैरह को जानते होंगे, उन्होंने पहला, उससे पहले मैं सोशल मीडिया पे था ही नहीं कहीं, लेकिन ये लड़ाई 2005 की है। नीरज जी, मैं इस बात को पता करने के लिए जम्मू कश्मीर गया। जम्मू कश्मीर में जब मैंने इसका पता किया तो मुझे पता चला कि 100 से ज्यादा ऐसी वारदातें हुई हैं जहां मुसलमानों ने हिंदुओं को मारकर पकाकर खाया है, पब्लिकली मार के पका के खाया है। ऐसा नहीं कि कहीं ले गए, मार लिया, खा लिया, मार के सबके सामने पका के खाया है। एक गांव में मैं गया था, अब तो मुझे गांव का नाम ध्यान नहीं रहा क्योंकि बहुत समय हो गया। उस गांव में एक ब्राह्मण रहता था, उस पर मुसलमान जिहादियों को यह शक हुआ कि यह मुखबिरी करता है, तो उसे उठा के लेके पता नहीं मारा, फेंका, क्या करा, उसका कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन उन्होंने वहां पे एक पंचायत बुलाई, उस पंचायत में उसकी लड़की को बुलाया, जवान लड़की को, सबके सामने उस जवान लड़की की छातियां काटी, सबके सामने उस जवान लड़की की छातियां काट के पकाई और खाई। आपको पूरे हिंदुस्तान में एक भी व्यक्ति इस बात की चर्चा करता हुआ नहीं मिलेगा। और ये मैंने आपको अखबार की कटिंग भेजी है,
अमर उजाला की भी भेजी, आप उसको भी दिखा सकते हैं। जहां भारत भूषण की अमर उजाला की कटिंग है वो भी मैंने आपको भेजी, आप उसे भी दिखा सकते हैं। इसके बाद एक और कटिंग है, ये जब भारत का मांस पकाकर खाया। देखिए यहां दिखाई दे रही होगी आपको, जब भारत का मांस पकाकर खाया। मैं पढ़ देता हूँ जी। जम्मू कश्मीर के पुलिस के हेड कांस्टेबल शौकत अली ने घोर दुस्साहस नहीं, इसके दिखाते अलावा हुए, एक और है नीरज जी, इसके अलावा एक और है, मैंने आपको एक और भेजी इसके बाद। अच्छा मैं देखता हूँ। हम्म तो नीरज जी, इन अत्याचारों का गवाह भारत में और कोई नहीं है, मैं अकेला इन अत्याचारों का गवाह हूं। मैंने इतनी हिंदुओं की हत्याएं इस्लाम के जिहादियों के द्वारा देखी हैं कि मैं अगर आपको गिनवाने लगूं तो कई दिन आपके चैनल पर मैं केवल इन्हीं बातों को गिनवाता रहूंगा, इन्हीं बातों की, वहां वो ऐसे मारा, उसकी हत्या इस तरह से हुई, कोई भी बोलने वाला नहीं है। अब सोशल मीडिया पर जो अब मामले आए ये थोड़े उठने लगे हैं, लेकिन 1000 मामलों में से केवल एक मामला उठता है, मामले उठते ही नहीं है। जी मैं इस्लाम के जिहाद कहा, बिल्कुल यही, जब भारत का मांस पकाकर खाया, बेरहम आतंकियों ने नृशंसता और अमानवीयता की सारी हदें लागी। बूढ़ी माँ बाप की बेबस आंखों में तैरते सवालों का कोई जवाब नहीं। समर्पण करने वाले तारिक ने किया दहला देने वाला खुलासा। आतंकवादी ने बताया था कि हम इसे मारकर पकाकर खा चुके हैं। मैं जम्मू कश्मीर गया, मैंने वहां के लोगों से कहा, इस भारत के माता पिता से मैं मिला, मैंने उनसे कहा जी आपके बेटे को मारकर पकाकर खा गए, मेरे साथ चलो, गवाही देना, हम तुम्हारे बेटे के लिए लड़ेंगे। लेकिन जिनके परिवार के लोगों को मुसलमान जिहादी मारकर पकाकर खा गए थे, उन लोगों ने मेरे से कहा कि बाबा आप बाहर से आए हो, चले जाओगे, हमें तो यही रहना है, जो बच गया उसे बचा लें। आज तक हिंदू जो बच गया उसे बचाने के चक्कर में लगा हुआ है। मैंने सारी सरकारें देखी, जब मैंने लड़ाई शुरू की थी तो यहां सरकार जो थी, यहां सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, यहां पर कांग्रेस की सरकार थी जब मैंने लड़ाई शुरू की थी केंद्र में। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी हमने बहुत सारी सरकारें देखी हैं, हमने तरह तरह की सरकारें देख ली, हमने नरसिम्हा राव की सरकार देखी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार देखी, उसके बाद हमने और बहुत सारी सरकारें देखी हैं, मनमोहन सिंह की सरकार देखी, उसके बाद हम अब मोदी जी की सरकार देख रहे हैं, सारी न्यायिक प्रणाली को देख रहे हैं, सारी आर्मी को देख रहे हैं। कोई भी हिंदू के लिए कहीं ना बोल रहा है ना कहीं कर रहा है, ना कहीं बोल रहा। देखिए ये कतरा कतरा मांस निकाला और उसे पकाकर खाया, बाद में ढांचे को जमीन में दफना भी दिया। मैं इनसे, इनके माता पिता से मिला हुआ हूं। जिस देश में हिंदुओं पे इतना अत्याचार होता हो कि मुसलमान हिंदुओं को मार के पका के खा जाते हो, लेकिन फिर भी मुसलमान शांति प्रिय हैं। आज तक जिस देश में आतंकवाद का मजहब पता नहीं चला, जिस देश में हिंदू को कभी न्याय नहीं मिला, उस देश में अगर मैं हिंदुओं से ये कह रहा हूं कि हिंदू अपनी आत्मरक्षा के लिए तैयार हो जाओ, तो पता नहीं कौन सा मैं पाप कर रहा हूं। इसी बात के लिए अभी 1 महीना 2 दिन जेल में रहकर आया हूं, इसी बात के लिए, क्योंकि हरिद्वार धर्म संसद में भी मैंने यही कहा था कि अपनी रक्षा के लिए किसी के भरोसे मत रहो। एक दिन इस्लाम के जिहादी तुम्हारे घरों में पहुंचेंगे जरूर जी, और केवल यहां नहीं पहुंचेंगे, पूरी दुनिया में पहुंचेंगे। इस्लाम के जिहादी हिंदुओं के घरों में पहुंचेंगे जरूर। और अगर मान लो आज नहीं भी पहुंचे, आज आपके नेता आपको बचा भी लेंगे, तो 2029 में तो भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनने ही वाला है। एक बार भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बना तो हिंदुओं तुम मुझे ये बताओ, अपनी बेटियों को इनसे कैसे बचाओगे, अपने परिवारों को इनसे कैसे बचाओगे, अपने आप को इनसे कैसे बचाओगे। मैं केवल इतना ही तो कह रहा हूं, आत्मरक्षा के लिए हथियार रखो। मैंने कोई ये थोड़ी कहा जाके किसी का कत्ल कर दो। जो कत्ल कर रहे हैं, जो हिंदुओं को मारकर पकाकर खा रहे हैं, और जो उन मार के पका के खाने वालों की वकालत कर रहे हैं, वो सब शांति प्रिय हैं।
मैं अपने लोगों से कह रहा हूं कि अपनी रक्षा कर लो, तो मैं रोज मुकदमे झेल रहा हूं और मुकदमे देख रहा हूं। तो ये स्थिति है। अब आप इस स्थिति को समझिए कि मेरी स्थिति कितनी खराब है। अगर आप मेरी स्थिति को नहीं समझ रहे तो मैं किसी के लिए भी कुछ नहीं कहना चाहता। मैं कहते कहते बोलते बोलते नीरज जी बिल्कुल थक चुका हूं और मैं टूट चुका हूं। मैं आर्थिक रूप से टूट चुका हूं, मैं मानसिक रूप से टूट चुका हूं और मैं लड़ते लड़ते जेलों में रहते रहते 33 बार जेल गया। 33 बार। कोई मजाक है किसी आदमी का 33 बार जेल जाना? जबकि मेरा किसी से व्यक्तिगत कभी झगड़ा ही नहीं होता। ऐसा करते हैं ना स्वामी जी, जो आपने बात बोली वो हमने देखी, यहाँ पर हमने दर्शकों ने भी सुनी। अब एक दूसरा पक्ष है, उस पे आने से पहले मैं जरा एक और छोटा सा वीडियो वो दिखाना चाहता हूँ। जी जी दिखाइए दिखाइए। हिंदुस्तान के मुसलमानों से रोहिंग्या का मुसलमान अलग है। दुनिया में मुसलमान कहीं भी हो, हम सब आपस में भाई हैं। अगर हमारे नौजवान बच्चों को हमने एक दफा इशारा कर दिया और उकसा दिया तो हमारे बच्चे उनसे कई ज्यादा ताकत रखते हैं। वो अकेला पाके अगर 5 करोड़ मुसलमान ये अहद कर लें कि हमको एक साल में 5 गैर मुस्लिमों को इस्लाम पेश करके मुसलमान बनाना है, कोशिश करके जिद्दोजहद करके माल देकर कैसे भी हिकमत से, तो आप बतलाएं कि एक साल में कितने करोड़ हिंदू मुसलमान होंगे? बोलो। 25 करोड़। 55 25 5 करोड़ मुसलमान, तो 5 को बनाएगा तो कितने होंगे? 25 करोड़। 2 साल में कितने हो जाएंगे? हमें तीसरे साल तुम्हारी खुद हुकूमत आ जाएगी। हमारी तारीख नहीं जानते, तुम्हारी मुसलमानों की हिस्ट्री नहीं जानते। हम करबला वाले हैं, हम हुसैनी मुसलमान हैं। हम 72 भी होते हैं तो लाखों का जनाजा निकाल देते हैं। कसम उसे रब्बुल आलमीन की, हमारे हाथ में भी आने तो क्या हथियार आ सकता है? हम चाहे तो हथियार आ सकता है, हथियार आ सकता है। उजाड़ कर दीजिए इस बाप को, खत्म कर देंगे इस मालिक को, तमाम को। कैसे पार्लियामेंट, कैसी असेंबली, उस जगह में उस थाने का जाकर के हम घेराव करेंगे और वहाँ पर भी हम फिर हो सकता है फिर हमको मजबूरन कानून को भी हाथ में लेना है। हमारे हिंदू भाई कि इनकी सिर्फ तारीख में नाम रह जाएगा और नक्शे पे जमीन पे कहीं ये देश दुनिया नहीं दिखेगा। विश्व हिंदू परिषद वालों, बजरंग दल वालों, नरेंद्र मोदी सुन ले, ये मुल्क तेरे बाप की जागीर नहीं है। ये बाप की जागीर नहीं है। जितनी तुम्हारी जमीन है उतनी हमारी जमीन है। तुम्हारी औकात नहीं है तो हमसे छीन सको। उन्होंने बिल पास किया है, भारी अक्सरियत से लोकसभा से बिल पास हो गया। पता क्या बिल पास हुआ? दास्ताने हैं, लेकिन हिंदुस्तान की मुस्लिम लीग। जी स्वामी जी, हमने जो आपका वक्तव्य था वो भी सुना और ये वाला कंपाइलेशन भी देखा, और दोनों को अगर तुलना करते हैं तो आपने बात की आत्मरक्षा के लिए हथियार उठाने की, जिसमें कोई अपराध नहीं बनता, किसी धारा में कोई अपराध नहीं है। ये जो कर रहे हैं, जो कह रहे हैं, वो सारे के सारे अपराध बनते हैं क्योंकि वो नफरत फैला रहे हैं। वो कत्लेआम के लिए कह रहे हैं। लेकिन सुनिए, इसमें अब समस्या कहाँ आती है कि उनके पास एक बना बनाया, पहली चीज एक इकोसिस्टम है उनके पास। उनके लोग मीडिया में बैठे हैं, उनके लोग पूरे इकोसिस्टम में अलग अलग जगहों पर बैठे हैं, कुछ जुडिशरी में भी बैठे होंगे,